सीतामढ़ी धाम में जगत जननी मां सीता का जन्म उत्सव घर घर मनाया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं बी न्यूज 24। मैं हूं दीपक कुमार। पेश है सीतामढ़ी बिहार से संजू गुप्ता के साथ रोहित ठाकुर की रिपोर्ट। बैसाख महीने के शुक्ल पक्ष के 9वें दिन यानी 9वीं तिथि को सीता जयंती मनाई जाती है। इस पर्व को जानकी नवमी भी कहा जाता है। इस दिन माता सीता और श्री राम की पूजा की जाती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस दिन सीता का प्राकट्य हुआ था। ऐसा मानता है कि श्री राम और सीता जी का जन्म एक ही नक्षत्र में हुआ था। ग्रंथों के अनुसार बैसाख महीने के शुक्ल पक्ष की 9वीं को पुष्प नक्षत्र में महाराज जनक को धरती से संतान प्राप्त हुई थी। ग्रंथों में इस दिन का महत्व बताते हुए कहा गया है कि इस दिन माता सीता और श्री राम की पूजा के साथ ही व्रत और भी रखना चाहिए। इससे पृथ्वी दान सहित 16 तरह के महत्वपूर्ण दान का फल भी मिलता है। सीता जन्म की कथा। वाल्मीकि रामायण के अनुसार राजा जनक की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने यज्ञ का संकल्प लिया, जिसके लिए उन्होंने जमीन तैयार करनी थी। बैसाख महीने के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को पुष्प नक्षत्र में जब राजा जनक हल से जमीन को जोत रहे थे, उसी समय पृथ्वी में उनके हल का एक हिस्सा फंस गया। उस जगह खुदाई करने पर मिट्टी के बर्तन में उन्हें एक कन्या मिली। जोती हुई भूमि और हल की नोक को सीत भी कहा जाता है, इसलिए उनका नाम सीता रखा गया। हर साल इस त्योहार को लोग बड़े बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। खासकर मिथिला नगरी में इस पर्व का खास महत्व है। इस बार कोरोना वायरस की वजह से लगे लॉकडाउन की वजह से लोग अपने अपने घरों में ही इस त्योहार को मनाने को बाध्य थे और इस बार बड़ी सादगी से लोगों ने विधि विधान से अपने घरों में ही इस त्योहार को मनाया। लोगों ने इस अवसर पर बधाई, मिथिला के पारंपरिक गीत, सोहर भी गाए। लोगों ने सखानंद, थाली, घंटी बजाकर माता सीता का जन्मदिन का इस तरह स्वागत किया। सीतामढ़ी नगरी में पहले से ही महंत कौशल किशोर दास और जानकी स्थान के पुजारी त्रिभुवन दास ने लोगों से घरों पर ही घंटी, शंख एवं थाली बजाकर जन्मोत्सव मनाने की अपील की थी। सीतामढ़ी के सांसद सुनील कुमार पिंटू भी थाली बजाकर जानवी नवमी मनाते नजर आए। हर साल इस अवसर पर पड़ोसी देश नेपाल के जनकपुर से लेकर पूरे मिथिला क्षेत्र में भव्य समारोह होता रहा है। पुनौरा धाम और जानकी स्थान की भव्य सजावट की जाती थी। इसमें अयोध्या सहित नेपाल के जनकपुर धाम व मिथिलांचल के विभिन्न जगहों से साधु संत शामिल होते थे। लेकिन इस बार जन्मोत्सव पर कोरोना महामारी का प्रभाव रहा। लॉकडाउन के वजह से देश और मंदिरों के साथ साथ जानकी स्थान और पुनौरा धाम के भी मंदिरों के पट बंद है। जानकी जन्मोत्सव आयोजन समिति एवं भाजपा के विधानसभा सह प्रभारी विशाल कुमार ने कहा कि जानकी नवमी पर मां जानकी के जन्म से जुड़ी झांकी गाजे बाजे के साथ निकाली जाती थी। साधु संतों की टोली चलती थी। जगह जगह श्रद्धालुओं की ओर से स्वागत कर आरती उतारी जाती थी। नगर भ्रमण कर दोपहर 12 बजे झांकी वापस मंदिर परिसर में पहुंचती थी। इस बार सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए सीतामढ़ी वासी अपने अपने घरों में ही मां जानकी का जन्मदिन खुशी मना रहे हैं। वहीं इस अवसर पर सीतामढ़ी के जिला अधिकारी अभिलाषा कुमारी शर्मा ने लोगों को जानकी नवमी की बधाई देते हुए कहा कि सीता माता की धरती से माता सीता का प्राकट्य दिवस जानकी नवमी की समस्त जिला वासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। इस कोरोना महामारी के संकट काल में माता जानकी की कृपा एवं समस्त जिला वासियों को दृढ़ संकल्प एवं सहयोग से हम कोरोना को परास्त करने में निश्चित रूप से सफल होंगे। सजग रहे, सतर्क रहे एवं सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते रहे। नमस्कार, धन्यवाद। आगे देखें हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। आज जानकी जी का जन्मदिवस है और हम लोग सीमित रूप में ही मनाए हैं। और सबसे पहले तो मैं समस्त जिलेवासियों को इस बात का ये आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि इस लॉकडाउन की स्थिति में पालन करते हुए खुशी मनाते हुए ये लोग शामिल हुए और इस दिवस को बहुत ही धूमधाम से
सीमित दायरे में बनाने का जो लोगों ने प्रयास किया वो बहुत ही सराहनीय है। मैं समस्त लोगों को इस दिन की शुभकामनाएं देता हूँ और यह प्रार्थना करता हूँ कि माँ जानकी हम लोग को इस कठिन परिस्थिति से उभारे और जल्द ही राहत हम लोग महसूस करें। इस लॉकडाउन महामारी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? महामारी की स्थिति तो है ही, महामारी तो पूरी दुनिया में है और माँ जानकी से ये प्रार्थना है कि यथाशीघ्र जल्द से जल्द ये बीमारी हमारे काबू में आए और फिर दुनिया वैसे ही हो जाए जैसे पहले थी। बैसाख जानकी नवमी, सीता प्रकट हुई भूमि, यही है विदेश जनक। यहाँ 12 वर्ष तक अकाल पड़ गया था। विदेश जनक तबाही में थे। देश विदेश से अन्न जल लेकर सरकार की सेवा करते थे प्रजा को। और एक समय हुआ कि 12 वर्ष के बाद में आकाशवाणी हुआ कि यहाँ की जो राजा हैं हल चलाएंगे तो जल की बारिश होगा। तो शंकर जी का लिंग का पूजा किए, शिव भक्त थे और हल चलाए। यही सीता मही है, यही विदेश जनक हल चलाए थे, धारा फूटा, यही जानकी मंदिर है, यही सीता प्रकट हुई। उस समय से सीता मही इस नगर का नाम हुआ। देश विदेश के हर जगह के लोग यहाँ दर्शन करने आते थे और मनोकामना सिद्ध हो जाता था। जैसे लिखा हुआ कि जनक सुता जग जननी जानकी, हरण हेतु महिभार, सखिन सहित कुंड से प्रगट परम उदार। हमारे जानकी जी परम उदार हैं, मनोकामना सिद्ध होता है, यहाँ हर चीज़ पूरा होता है। यही जानकी जी आप रूपीशिला है। 1590 में यह सरकार मिले तो स्थापना करके पूजा पाठ होने लगा। और आज कोरोना की भय से आज कहीं नगर के लोग कहीं जानकी मंदिर में दर्शन करने नहीं आ रहे हैं। अपने घर में ही यह जानकी जी का जन्म का उत्सव मना रहे हैं और घरे घर में रह रहे हैं। 2 4 5 जो पंडित जी जानकी मंदिर में रहते हैं वही भाव से यह जानकी जी का सेवा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।